दिल्ली शहर है दिल्ली दिल वालों का। क्या ये दिल्ली वही है जिसमें लोग दिल रहते हैं? क्या ये दिल्ली वही है जिसमें हम एक दूसरे को प्यार करते हैं? कहना बहुत आसान होगा कि दिल्ली हमारी बहुत पुरानी रही है और हमारे साथ रही है, पर लगता है दिल्ली में वो चीज अब नहीं रह गई है। दिल्ली में बड़े बुजुर्ग थे जो हमें कहावतें मिसालें बताकर गए थे। उन्हीं ने बताया था हमारा कहावत कि अहिंसा परमो धर्म, कभी लड़ाई मत करो। क्या ये लड़ाई ठीक हो गई है? ये लड़ाई ठीक ही है, लेकिन इसमें एक चीज गलत हो गई है, और वो गलती क्या हुई है बताता हूँ मैं आपको। हमारे ही शहर दिल्ली शहर के बाहरी दिल्ली के सिरसपुर इलाके में क्या हुआ, दो लड़के आपस में लड़े हैं और एक लड़ाई छुड़ाने गया, और लड़ाई छुड़ाने नतीजा उसने बहुत भयंकर गुस्सा है। मैं आपको बताता हूँ, आप आइए मेरे साथ। ये है हमारा दोस्त राम। राम क्या है इसकी उम्र? कुछ नहीं, छोटी सी उम्र है, मात्र 20-25-30 साल। इसी का छोटा भाई, साथ का भाई धीरज, किसी तरह मेरी तरह हमारी तरह आपकी तरह वो हंसता था, खेलता था, सबसे बातें करता रहता था, अच्छा खासा था। दो दोस्तों से लड़ाई हुई है, छुड़ाने के लिए गया है, और छुड़ाने के लिए ऐसा गया है कि आज वो दुनिया छोड़ के चला गया। हम राम का दुख नहीं बांट सकते, साथ नहीं दे सकते, लेकिन उन लोगों को आपके सामने लाके दिखा सकते हैं कि जिन्होंने इसके साथ वो गलत हादसा किया है। राम क्या हुआ बताओ। मैं करीब 11-11:15 बजे का टाइम था। मैं अपना मेरी बिजली की दुकान है, मैं अपनी दुकान बंद कर, मैं ताला लगा रहा था दोनों भाई घर आने के लिए। कम पीछे रहो, बैक में एंड सारे चुप रहेंगे, अच्छे पीछे रहो। 11-11:15 सामान सुमन डाल के मैं ताला लगा रहा था। इतने में दो लड़के आपस में बहस कर रहे थे। इतने में मेरा छोटा भाई धीरज उसको बोला भाई यहाँ मतलब आगे जाके लड़, यहाँ मत लड़ो। उसने बोला तू दादा है, उसने गाली दिया। मेरे भाई ने उसको धक्का दे दिया। इतने में दो जने थे, उन्होंने लेके फटाफट मारने लगे। मैं बीच बचाव करने लगा, मेरे को पकड़ लिया। इतने में उसका आदर था, उसने फोन करके बुलाया कि पहले से फिराक में बैठा था, डंडे ईंट सब मारने लगे। फटाफट मेरे को पकड़ लिया और उसके यहाँ सिर में लठी लठ बजाने लगे। वो वहीं गिरा। मैं चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, भूरे मामा बचाओ। भूरे मामा छत पे से देख रहे, वो इतने आए, इतने वो सारे मारते रहे। जब तक वो नीचे आए पब्लिक इकट्ठी होगी, वो भागने लगे। फिर हम सारे दौड़ के गलियों में से घूम के छोटराम स्कूल के पास वहाँ पे पकड़ा। पब्लिक ने 2-4 उनके मारे। उसके बाद उसके ही सौतेला भाई है, उसकी माँ है, उसने अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद पुलिस आई, उनको फिर थाने लेके गई। क्या यही रह गया हम लोगों के बीच का जीवन कि एक छोटा सा बच्चा जो कि आप लोग के बीच के, हमारे बीच के होते हुए अगर लड़ाई छुड़ाने जाता है तो वो लड़ाई छुड़ाने का ये खमियाजा भुगतेगा? कि एक भाई से पूछिए कि क्या रहा होगा उस भाई के साथ का, जब अपने भाई को इस तरह बचाने गया था, और साथ में क्या रहा उस पड़ोसियों का जो उसको छुड़ाने जा रहे हैं और वो इस चीज को भुगतने में जा रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे उसके दोस्त उसके साथ थे जो कि लड़ाई छुड़ाने गए हैं, आज वो दोस्त के साथ खड़े हुए। क्या बीती होगी उस पिताजी के ऊपर जिसने पहली उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाया था और आज उसने उसके मुखाग्नि नहीं दिए? क्या बीती होगी उस माँ के ऊपर जिस माँ ने बच्चे को गोद में उठाया और आज बच्चे का सिर देख रही होगी? क्या बीती होगी उस बहन के ऊपर जो सब कुछ देख सकेगी लेकिन एक आने वाली राखी के भाई दूज के त्योहार को भूल पाएगी? क्या बीतेगी इन दोस्तों के ऊपर जो दोस्त उसके साथ खेले कूदे, इन गलियों में रहे हैं, आज सबके साथ घूमे फिरे हैं, और आज वही दोस्त एक दूसरे दोस्तों के साथ मिलते हुए एक दूसरे दोस्त का दुख बांट रहे हैं। मैं पहले आपसे मिलना चाहूँ दुख बांटने के लिए। ये है हमारे धीरज के पिता। मैं खाना खा रहा था, धीरज ने फोन किया भाभी मैं दुकान पर से दुकान बना के आ रहा हूँ, मैं पकौड़े बना दूं। मैं पकौड़े मैं यहाँ से जा रहा था उसको भेजने के लिए, जब तक यहाँ वो औरत कोई भाग के आई थी, उसका मजमा लगा था प्रधान जी के घर के सामने। हमने प्रधान जी सब यहीं खड़े हो गए, वहाँ मार के गिरा दिया था आदमी को, राम धीरज पे मार के गिरा दिया। हम गए तो वहाँ चिल्ला रहा था मामा बचाओ पूरा। जब तक उतरा जब तक वो लोग भागने लगे तो उधर खड़े के हम धीरज के बाइक पर लेके हॉस्पिटल की तरफ भाग गए। फाटक पर जाकर के वो दम तोड़ दिया हॉस्पिटल ले जाने से पहले। नहीं हो सकता, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। कथनी और करने में शायद यही फर्क है जो हम आपके सामने हैं। बहुत चंद शब्दों में कहा गया है कि सिर्फ एक मार के काट के गिरा दिया कि मैंने बदला ले लिया। क्या ये बदला है? एक पिता जिसकी आंखें नहीं थम रही है, एक भाई जो गुमसुम बैठा है, घर के हालत देखे तो कोई पूछने वाला नहीं कि कौन कहाँ पे है। घर में एक दोस्तों से पूछा जा रहा है, सब कुछ कह रहे हैं कि हम आज निर्जला एकादशी मनाने की तैयारियों में लगे पड़े हैं। घर की हालत देखिए, सब कुछ सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। लेकिन क्या निर्जला एकादशी? निर्जला एकादशी जो कि लोग में पानी डाला जाता है, और आज यहाँ से पानी निकालने वाला एक अलग हो गया है। पानी निकालने वाला अलग हो गया है। मैं आपके साथ हूँ, अब मैं मिलवाता हूँ आपको उनके घर के दूसरे सदस्य से। आइए मेरे, रह जाते हैं इंसान के आंसू। प्यार मोहब्बत सब देते हैं लेकिन दे जाते सिर्फ आंसू।
सब मिल जाते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। मिलता है इंसान की दोस्ती। एक दोस्ती ऐसा होता है जो सुख में, दुख में, प्यार में, मोहब्बत सब आपके साथ चलता है। एक दोस्ती ऐसा होता है जो दोस्त के साथ रहता है, अच्छे कामों में, बुरे कामों में, हर काम में साथ देता है। और अब पता चलता है दोस्त होता कैसा है, मैं बता रहा हूं। ये है हमारे धीरज के दोस्त। क्या हुआ आप लोगों को? कल शाम की बात है, 7 बजे की बात है। आज के दिन हम पानी बांटने वाले थे, मीठा पानी, जो आज एकादशी है। हम पानी बांटने के लिए रात को सबको पैसे से दे के, जैसे जिसको जिसको जो सामान आता है सबको पैसे दे के धीरज को दुकान पे छोड़ने आए। हम धीरज को दुकान पे छोड़ के घर जा रहे थे तो पीछे गली में कोई वारदात हो गई थी, तो हम वो देखने लगे हैं। वो देखते देखते हम बस वहाँ देखते हुए हैं, जबकि कोई भागता हुआ आया है कि वहाँ पे धीरज की लड़ाई हो गई। धीरज की लड़ाई हुई है, वहाँ से पूरी पब्लिक भागी है। वहाँ देखा धीरज को सब मार रहे थे, तो ऊपर से मामा तो आवाज दे रहा था धीरज की, मामा बचाओ मामा बचाओ। तो मामा उतर के आए हैं, बस मामा को देख के सारे भाग गए हैं। और हमने जितनी पब्लिक थी सारी, उन्होंने उन तीनों को पकड़ा है। उन तीनों को पकड़ के उनको मार ही रहते, इतने में उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने घर में घुसा दिया। उन्होंने उसे घर में घुसा के हमको सबको अंदर नहीं जान दिया। और इतने में आ गई पुलिस वाली, जो पहले पीछे वारदात हुई थी। हमारी कॉल पे पुलिस भी नहीं आई है, जो पीछे वारदात हुई थी उस कॉलिंग पे पुलिस आई थी, उन्होंने वो कराया। इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके दोस्त के साथ प्री प्लान, यानी कि सब कुछ प्री प्लान था। बात क्या हुआ था, बनाया हुआ था, सब कुछ सोच समझ कर आए थे कि एक मौके की तलाश में थे कि कब एक मुर्गी हाथ में फंसे और इसे कब कैसे हलाल किया। एक मुर्गी हाथ में लेके कैसे हलाल किया जाए, कि किस तरह उस छोटे से बच्चे को, जिस बच्चे की क्या उम्र रही है, मात्र 20 साल 25 साल, क्या था, एक हंसना, खेलना, गुनगुनाना, दोस्त यार से मिलना, सबके साथ रहना, क्या वो इसी चीज का दोस्त था? क्या वो इसी चीज के लिए इस दुनिया में आया था? जिंदगी चली जाती है लेकिन रह जाते इंसान के आंसू। प्यार मोहब्बत सब देते हैं लेकिन दे जाते सिर्फ आंसू। सब मिल जाते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। मिलता है इंसान की दोस्ती। एक दोस्ती ऐसा होता है जो सुख में, दुख में, प्यार में, मोहब्बत सब आपके साथ चलता है। एक दोस्ती ऐसा होता है जो दोस्त के साथ रहता है, अच्छे कामों में, बुरे कामों में, हर काम में साथ देता है। और अब पता चलता है दोस्त होता कैसा है, मैं बता रहा हूं। ये है हमारे धीरज के दोस्त। क्या हुआ आप लोगों को? कल शाम की बात है, 7 बजे की बात है। आज के दिन हम पानी बांटने वाले थे, मीठा पानी, जो आज एकादशी है। हम पानी बांटने के लिए रात को सबको पैसे से दे के, जैसे जिसको जिसको जो सामान आता है सबको पैसे दे के धीरज को दुकान पे छोड़ने आए। हम धीरज को दुकान पे छोड़ के घर जा रहे थे तो पीछे गली में कोई वारदात हो गई थी, तो हम वो देखने लगे हैं। वो देखते देखते हम बस वहाँ देखते हुए हैं, जबकि कोई भागता हुआ आया है कि वहाँ पे धीरज की लड़ाई हो गई। धीरज की लड़ाई हुई है, वहाँ से पूरी पब्लिक भागी है। वहाँ देखा धीरज को सब मार रहे थे, तो ऊपर से मामा तो आवाज दे रहा था धीरज की, मामा बचाओ मामा बचाओ। तो मामा उतर के आए हैं, बस मामा को देख के सारे भाग गए हैं। और हमने जितनी पब्लिक थी सारी, उन्होंने उन तीनों को पकड़ा है। उन तीनों को पकड़ के उनको मार ही रहते, इतने में उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने घर में घुसा दिया। उन्होंने उसे घर में घुसा के हमको सबको अंदर नहीं जान दिया। और इतने में आ गई पुलिस वाली, जो पहले पीछे वारदात हुई थी। हमारी कॉल पे पुलिस भी नहीं आई है, जो पीछे वारदात हुई थी उस कॉलिंग पे पुलिस आई थी, उन्होंने वो कराया। बस इसका मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके दोस्त के साथ प्री प्लान, यानी कि सब कुछ प्री प्लान था। बात क्या हुआ था, बनाया हुआ था, सब कुछ सोच समझ कर आए थे कि एक मौके की तलाश में थे कि कब एक मुर्गी हाथ में फंसे और इसे कब कैसे हलाल किया जाए। एक मुर्गी हाथ में लेके कैसे हलाल किया जाए, कि किस तरह उस छोटे से बच्चे को, जिस बच्चे की क्या उम्र रही है, मात्र 20 साल 25 साल, क्या था, एक हंसना, खेलना, गुनगुनाना, दोस्त यार से मिलना, सबके साथ रहना, क्या वो इसी चीज का दोस्त था? क्या वो इसी चीज के लिए? आप धीरज के मामा जी, एक मामा जी जो मामा भांजे का प्यार होता है, मामा भांजे का स्नेह होता है, सबके साथ रहता है, जो उसको खिलाता भी है, पिलाता भी है, सब कुछ करता है। क्या बीतेगी उस मामा जी के ऊपर जिसने अपने भांजे को देखा हुआ था? क्या हुआ था आपको? क्या सर, मैं ऊपर छत पे सोया हुआ था, यही पास में, हाँ ये इस बगल ये साथ में बगल में ऊपर हम सोए थे। धीरज वो दुकान पे लेटे थे, तो वहाँ 2-3 बंदे आए, मारपीट करे हुए उनके साथ, तो चिल्लाए मामा बचाओ रितेश भी चिल्लाया, भाग पुत्र का आया। जब तक तो धीरज गिर गया, मरा पड़ा था, तो मेरे देखते भागते हुए मैंने पकड़ा, पीछे गली से जाके हम लोग तीनों बंदों को पकड़ लिया जाके वहाँ। क्या आप उन बंदों को पहचान पाओ? हाँ जी, ये पास के रहने वाले हैं। यही बात होती है कि पास के रहने वाले ही आपस में एक दूसरे को पहचान, एक दूसरे पर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर मार पिटाई करते रहते हैं। क्या ये चीज सही है? क्या ये चीज वाजिब है? नहीं वाजिब। एक भरी पूरी दुकान, जो लड़का सारा दिन काम करता था, एक वो लड़का जो सारा दिन हंसता खेलता रहता था, एक वो लड़का जिसने कभी किसी से द्वेष भावना नहीं रखी थी, एक वो लड़का जिसके मन में सबके लिए प्यार था। आज वो प्यार कहाँ गया? वो प्यार अब सबके लिए खत्म हो गया।
वो प्यार पूछने वाला कोई नहीं रह गया। क्या होगा उस दिल के साथ? मैं बाकी लोगों से भी आपको मिलवाना चाहूंगा। एक मामा जी का दुख आपने बांटा, एक दोस्तों का दुख बांटा, एक भाइयों का दुख बांटा। क्या एक पड़ोसी भाई दोस्त याद से बढ़कर एक चीज था, वो मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम चौधरी है और मैं यहीं पड़ोस में रहता हूँ। रोजाना की तरह मैं भी अपना खाना पीना खा के लेट के टीवी देख रहा था। जैसे ही वो 3 जने थे, मैंने मौका वारदात पे उन्हें देखा। उनको पहचान भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। वहाँ पे उन्होंने धीरज को मार के ये सब उठा रहे थे, मैं भी बीच में आया। मैं यहाँ पे आया, लड़ाई हो रही थी, राम था, सारे फ्रेंड थे, राम के भी मेरे भी, जो भी सारे फ्रेंड ही हैं, उसको छुटा रहे थे। मैंने भी छुटाने की कोशिश की। बगल में यहाँ पे एक वारदात और हो रही थी, तो पीसीआर वहाँ से आ रही थी, तो उन्होंने तीनों ने, मैंने जैसे ही पता चला कि धीरज है, उनको पकड़ने की कोशिश करी, तो उन्होंने मेरे को धक्का मार के, पुलिस के डर से वो तीनों उस गली में भागे। और मैं उस गली में जैसे ही भागे तो हम सब भी धीरज को ना देख के हमने तीनों ने उनको पकड़ने की कोशिश की। क्या पीसीआर वालों ने आपका साथ दिया? नहीं, पीसीआर देख के यहाँ से चली गई। उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? पीसीआर वाले को सर मैंने पैर पकड़ा, सर मेरे बच्चे मरे जा रहा है, इसी पीसीआर में उठा करके ले जाओ। करा ये आपका पीसीआर नहीं है, दूसरे को फोन करो, दूसरे वाले को फोन। मैंने उनके गाड़ी के आगे से आके खड़ा हो गया, फिर भी नहीं, वो गाड़ी भी नहीं रोके, चलते रह गए। मैं बाइक से लेके भागा बच्चे को। छोटी छोटी जिंदगी रहती है, छोटी छोटी सी बातें रहती हैं, सब कुछ चला जाता है, लेकिन क्या रह जाता है सर? एक इंसान की बात, एक इंसान के कहे हुए शब्द, एक इंसान की यादें। क्या हम दे सकते हैं उसको वो चीजें वापसी? एक गली के पड़ोस के बंदे जो आपस में आते हैं, एक जरा सी 5 रुपए के एक अंडे के पीछे होके छोड़ जाते हैं। क्या छोड़ जाते हैं? एक आपस की बातें, लड़ाई झगड़ा। क्या मिलता है उस चीजों से? कुछ भी नहीं। सिर्फ हम लड़ रहे हैं एक 5 रुपए के अंडे के पीछे, हम लड़ रहे हैं जरा जरा सी बातों के ऊपर। क्या कर दिया? एक पिताजी का बेटा चला गया, एक माँ का बच्चा चला गया, दोस्त उनका यार, रिश्तेदार सब चला जाता है, कोई साथ नहीं दे पाता, रह जाती सिर्फ उसकी यादें। लेकिन उन यादों से वो क्या करेगा? यही वो दुकान पे जहाँ पे वो काम करता था, यही वो दुकान जहाँ से वो खाता पीता था, यही वो दोस्त यार जो सर आज निर्जला एकादशी का त्योहार मनाने वाले होते थे। कहाँ गए वो दोस्त यार? बुलाओ उनको दोस्त यार को, पता कर लेते क्या करा तुम्हारे साथ। तुम्हारा वो दोस्त आज वापसी आ सकता है? पूछो उनकी आंखों से, क्या है वो उनके पिताजी, क्या आपका बच्चा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कहाँ गई वो बहन जो कह सकती कि मेरा भाई मेरे लिए ये सब कुछ करेगा, मेरा भाई राखी पे करेगा, मेरी शादी करेगा, कुछ करेगा? कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो तो आप कर सकते हो, कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, कर सकते हो तो हम सब कर सकते हैं कि इस इंसान को सिर्फ एक मौलिक रूप से इसका दिया हुआ न्याय दिलवा सकते हैं। वो न्याय दिलाने क्या करना है कि हम एक दूसरे को बातों को शेयर करें, एक दूसरे के अंदर को ये पनप रहे, जो गंदगी को हटाएं। ये सड़क साफ करना, घर मोहल्ला साफ करना, इससे कुछ नहीं होगा। सफाई करनी हमको अपने अंदर ही करनी पड़ेगी। हम अपने